हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली जी वेलकम हो गया है चैनल पर। अच्छा, वेलकम क्यों हो गया? ये कल जो है ना, मैंने व्लॉग अपलोड किया था सब अगस्त के ऊपर। अच्छा, अब मैंने आज दोबारा वो व्लॉग जो है ना, वो मेरी नज़रों के सामने पता नहीं वो व्लॉग बार बार आ रहा है। तो वो मुझसे जब हुआ ना स्टार्ट, तो मैंने उसके कमेंट सेक्शन में कहा चलो कमेंट देखते हैं क्या हुआ है, कितने कमेंट्स आए। तो यार उसमें जो कमेंट्स थे ना, वो सारे कमेंट्स जो थे ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव वाले थे। मतलब पॉजिटिव वाले वो कमेंट्स थे। मतलब मैंने वो एक दो कमेंट्स वो भी पढ़े जिसके अंदर ये लिखा था कि हम सनी को पहले इतना बुरा समझते थे, मगर सनी तो बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो पता नहीं मुझे क्यों अचानक क्लिक हुआ। मैंने कहा यार ये तो पूरी की पूरी इमेज वाइट वॉश था। यानी ये एक तरीके से सॉरी टू से वाला पार्ट था जो कि उन्होंने बड़ी शातिरगिरी से खेला। अच्छा, ये चीज़ मुझे पहले नहीं समझ में आ रही थी। मैंने कहा यार जिस तरीके से वो नॉर्मल पॉडकास्ट करी उसी तरीके से। बट लेकिन फिर मैंने कहा यार ये तो सॉरी टू से का पूरा जो है वो पार्ट था जो कि इन लोगों ने बड़े भड़कीले अंदाज में, मतलब कि जब दीपिका और श्वेब करते हैं तो वो एक बड़े भरे हुए अंदाज में करते हैं ना, ये दे मार साढ़े चार कर रहे होते हैं। तो इन्होंने इस चीज का तोड़ निकाला। उन्होंने क्या किया कि उस चीज को बड़े लपेट लपेट के मारा, लोगों को मारा है, मारा लोगों को ही है। तो लेकिन बड़े लपेट लपेट के मोहब्बत से पॉडकास्ट की शक्ल में, और बड़ा लपेट लपेट के मारा है कि ये देखो तुम जो बोलते हो सनी तो वैसा है ही नहीं, सनी को। अच्छा, अब यहाँ पर फिर ऑब्वियसली जब लास्ट वाली पॉडकास्ट बनाई है वहां मुझे लगा, मैंने कहा नॉर्मल सी पॉडकास्ट है, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा नहीं बॉस, ये इन लोगों ने बड़ा जो है ना वाइट वॉश मारा है। अब चलो, अब सवाल हम उठाते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैंने इग्नोर मार, देखो यही सारी चीजें कि मैं इग्नोर मार देती हूँ चीजों को। मैं बोलती हूँ यार नहीं यार, क्या है अभी इतना सो, अगर वो कर रहे हैं तो वो अपने कमाने के लिए कर रहे हैं, वह सारी चीजें मैं बहुत चीजें मैं करके इग्नोर मार देती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो अब हम उठाते हैं सवाल। मुझे एक बात बताओ, चाहे लड़का हो या लड़की, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का हक हर किसी को है, ठीक है। वो हक कोई किसी से नहीं छीन सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का हक। ठीक है, अब एज अ मुस्लिम ये फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम आते हैं एज अ मुस्लिम पे बात करने के लिए कि हमारे तो इसमें है कि भाई अगर बीवी खुद जितना भी कमा रही हो, लेकिन शौहर का फर्ज बनता है, फर्ज बनता है, हक नहीं बनता, फर्ज बनता है शौहर का। यानी ये जो शौहर के फराइज में शामिल है, कयामत वाले दिन इसकी पूछ होगी कि आपने अपनी बीवी का ख्याल रखा, उसको नान नफका दिया, उसको खिलाया, उसको अच्छा पहनाया, उसको उड़ाया। चाहे वो लाखों रुपए कमा रही हो, करोड़ों रुपए कमा रही हो, वो कुछ भी कर रही हो, ठीक है ना, लेकिन ये फर्ज शौहर का फर्ज है एज ए मुस्लिम, ठीक है। बाकी देखो भाई, बाकी पर जो ना लोग फिर चढ़ जाते हैं कि ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि वो जो अगर कमा रही है और अगर वो बीवी शौहर को सपोर्ट कर रही है तो वो कोई बुरी बात है, ठीक है ना। सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी चलती हुई रोजी को उसने लात मारी और वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे ये सारी चीजों का नहीं है, बीवी के बैठ के भाई वो इनका आपस का मसला है, ठीक है। बीवी के पैसों पे बैठ के खाए नहीं खाए, वो काम करे नहीं करे, अगर उसकी बीवी खिलाने के मूड में तो खिलाए भाई। लेकिन ये चीज एक फैक्ट है जो पे फैक्ट अब नजर आ रही है। देखो पहले मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन ये फैक्ट है कि ये बंदा पैसों के पीछे ही आया है, ठीक है। जितना बोल ले, जो बोल ले, ये वो जो भी है कह लो। लेकिन अगर अभी आज अगर अगर अल्लाह ना करे कभी यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम होती है, यूट्यूब पेमेंट देना बंद करता है, यूट्यूब जो है ये, देखो भाई इनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, ये अय्याशो वाली लाइफ स्टाइल है ना, ये यूट्यूब पे कर रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब इनको दे रहा है, ऑडियंस उनको दे रही है, इनकी अपनी कुछ भी कमाई भी नहीं है। ये अभी यूट्यूब वगैरह से पेमेंट आने बंद हो जाती है तो क्या फिर सनी जो है इतना सपोर्टिव रहेगा? ये क्वेश्चन है ना, कि फिर वो बोलेगा कि कभी बीवी बच्चों बीवी को जो है वो महंगे दे आना चाहिए, ये करना चाहिए। वो उसको लेके मौधा ही शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त हाकिम बना होगा उस पर। तो यही फर्क है इस वक्त जो है वो, जो सबा जो है वो उस टाइम पर ऑब्वियसली अच्छा कमा रही है तो उसी की मर्जी से चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने व्हाइट वॉश खेल गए ये। हालांकि ये खेले हैं जितना सनी, अच्छा इतना ज्यादा सनी ने अपना रोना धोना दिखाया। अभी अगर मुंबई और उसमें मोदहा के प्रेफरेंस में उसने कहा कि मोदहा बेस्ट है, क्योंकि देखो भाई उसके हिसाब से उसको 90% मोदहा में रहना है, बल्कि मैं तो बोलती हूँ उसको 99% मोदहा में ही रहना है। उसको मुंबई में नहीं रहना है, क्योंकि उसकी उसकी वहाँ पे फैमिली है, उसके वहाँ पे दोस्त हैं, उसकी वहाँ पे पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल है, वो उसने वहाँ पे पूरी जर्नी स्टार्ट की है। उसको एक तरीके से मोदहाई उसको रहना है, वो मुंबई में नहीं रहना चाहता, जो कि उसकी बातों से हमें कहीं ना कहीं फील हो गया। तो वो मुंबई में क्यों रह रहा है? क्योंकि सबा के लिए रह रहा है, सबा को रहना है यहाँ पर। सबा अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती है तो इसलिए सबा को रहना है। सबा अपने कंटेंट से दूर नहीं रह सकती क्योंकि ये इसका मेन कंटेंट है। रिजा रेहान ये सारी चीजें मुंबई में आपको पता है ज्यादा से ज्यादा जो है वो पीआर पैकेजेस वगैरह, अब मौधा कौन पहुंचाएगा? मौधा कोई नहीं पहुंचाएगा ना। इतने ज्यादा पीआर पैकेजेस में फिर वो क्वांटिटी में कम आ जाता है। हालांकि लेकिन अभी जितना उसने नाम बना लिया है, जिसको उससे प्रमोशन करवानी होगी, जिसको उससे जो है वो करवाना होगा, उसको मौदहा भी भेजेगा कि आप हमें करके दे, क्योंकि उसने अपना नाम बना लिया है, ठीक है ना।
लेकिन वो मुंबई में उसको खुद को रहना है इसी वजह से, लेकिन सनी को रहना है। तो आज मजबूरी देखो उसका पैसा ही है, मान लो ये बात, तो मान लो कि मजबूरी उसका पैसा है। ये पैसा अगर कल सनी, अगर ये सभा का बंद हो जाता है या नहीं होता, तो सभा आपको मौदहा में ही मिलने वाली है। तो ये बात तो डन है, ठीक है ना। सॉरी बैकग्राउंड में वॉइस आती रहती है। मेरी बेटी ने जो है वो थोड़ा लेट बोलना शुरू किया है, और जो है ना वो उसने लेट बोलना इन द सेंस कि अब वो पूरे पूरे जुमले बोलती है। 2.5 साल की वो हो चुकी है, 2.5 साल की हो चुकी है वो। तो पूरे पूरे जुमले वगैरह अब वो पूरे पूरे बोलती है। तो अब उसको बोलने का नया शौक उठाया ना, वो बोलती रहती है, कुछ ना कुछ बोलेगी, कुछ ना कुछ शिकायत करेगी। तो ये बच्चों का बड़ा फेज ही अच्छा वाला चल रहा होता है, जहाँ वो तुतला तुतला बोल रहे होते हैं, बड़ा प्यारा बोल रहे होते हैं। तो तुतला तुतला बोलना सीखी है, और पूरे पूरे वर्ड्स बोल रही है, पूरी पूरी लाइनिंग बोल रही है, वरना पहले टूटे फूटे लफ्ज बोलती थी। खैर हम बात कर रहे हैं उसी पर। तो भाई ये सारी चीजें जो कि सनी के जो ना ये पॉडकास्ट के अंदर ये जो छुपा हुआ चेहरा था ना, वो किसी ने नहीं देखा, बट ये जो व्हाइट वॉश हुआ ना, वो सबने देख लिया। और व्हाइट वॉश ठीक है भाई, कहना तुमने अपनी इमेज व्हाइट वॉश की, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग उनको मिल रही थी, खास करके जो है वो उसको लेकर, सनी को लेकर। मगर कहीं ना कहीं भाई टॉन्ट चौंट मार दिए हैं सबा ने भी कि बेरोजगार हो आप, तो जो है वो एमबीए, एक तो ये एमबीए के ऊपर बहुत सवाल उठे। अच्छा, पूरा व्हाइट वॉश तो कर दिया, लेकिन एमबीए के ऊपर बहुत क्वेश्चन उठ गए कि आपने एमबीए किया हुआ है, क्योंकि कहीं से भी उसकी हरकतों से मुझे भी शौक लगा ना, मैंने भी कहा मुझे भी शौक लगा कि इसने एमबीए किया हुआ है यार, मतलब एमबीए वाला कहीं से भूल गया नहीं। तब फिर वो एक चीज समझ में आती कि यार अब आजकल डिग्रियां लेना कौन सा मुश्किल काम है। तो मुझे भी एमबीए के ऊपर काफी जो है वो शक और शुभहात उठे। बट लेकिन खैर उन्होंने बोला है तो होगा सच भाई। अब डिग्री तो हम मांगने से रह गए, डिग्री दिखाओ, ये तो गलत बात हो जाएगी ना हर चीज के अंदर। अगर हम बोलेंगे कि चलो आओ डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, वो शक व शुबहात लोगों को भी थे। कमेंट सेक्शन में जो है वो एमबीए के ऊपर बहुत उठी। वाइट वॉश उन्होंने बड़ा जो है साफ सुथरा किया, लेकिन सवालात कहीं ना कहीं बैक पे जो है वो उठे हैं कि यार जब सनी को इतना ज्यादा मुंबई का है, और सॉरी मौदाहा का है, तो सनी यहाँ पे क्यों रह रहा है। और जब उसने सबा ने बच्चे वाले वॉइस में बोला तो आप चले जाओ ना वहाँ पे, चले जाओ ना वहाँ पे, तो सनी का फिर हाथ भी पकड़ लेगा कहीं वो सच्ची में ना भाग ले, मतलब उसको पता है कि वो जा सकता है, उसको आदत है। अच्छा, किस किसने नोट किया है जब से सनी जो है वो मौदहा से रिटर्न आया है, तो उसका बिहेव काफी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मतलब एक जो है यानी कुछ ऑल इज नॉट वेल लगा था। एक तो जब वो जिस दिन आया ना, उसके बाद से मैंने 2 व्लॉग्स देखे थे ना, तो उसके अंदर मुझे इस पर बात भी करनी थी, लेकिन थोड़े से लोनावला से पहले वाले, उसके अंदर सनी जो है वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था, थोड़ा सा गुस्सेल, थोड़ा सा अजीब किस्म का, नहीं कर रहा जाओ, नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें वो दिखी हैं मुझे। तो किस किसने नोट किया, बहरहाल इतना ज़्यादा वो नोटिसेबल नहीं था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई, तो मैंने कहा यार हुआ होगा। लेकिन मौदहा के आने के बाद सनी का जो थोड़ा सा बिहेवियर है ना, थोड़ा सा चेंज नज़र आया है। शायद वो गुस्से में था, या उसको मौदहा रहना था, या इसको सभा को भी लेके जाना था, कुछ तो सीन था जो चल रहा था। लेकिन बहरहाल क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं पता। लेकिन भाई ये सवाल तो है, जब भाई आपको मौदा में इतना रहना है, तो आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो ना। अगेन वही बात है कि आप क्यों इतनी, फिर कहते हैं कि हम काम के लिए रह रहे हैं, तो काम काम में तो कल भी बोला, मैंने कहा काम कौन सा काम भाई, भेजना तो तुमको व्लॉग ही बना के, ये दिखाना है, वो दिखाना, उसके घर जाना, उसका खाना दिखाना है, ये दिखाना है, तुम जो दिखाना तुम नहीं आए, वो दिखाना तुम नहीं आए। कौन सा ऐसा बिजनेस यहाँ पे चला रहे हो जो कि मिस हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन जो है यहाँ पे अभी तक रेस्टोरेंट जो है वो पिछले 1 साल से बन रहा है, तो बन ही रहा है, ठीक है ना, रेस्टोरेंट ही बन रहा है, अब तक तो वो रेस्टोरेंट बना नहीं है। देन अच्छा, रेस्टोरेंट के ऊपर से याद आया, एक मैंने रेडिट पे पोस्ट पढ़ी है, वहां पर रेस्टोरेंट का नाम जो है रिवील कर दिया गया है, खुश आमदीद, आई थिंक खुश आमदीन है या खुश आमदीद है, जिसके अंदर खुश आमदीद बाय सबा इब्राहिम करके जो है, तो ये है खुश आमदीन बाय सबा। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। ये रेडिट पे मुझे पता चला है कि ये है इसका नाम रेस्टोरेंट का। तो वहाँ पर इसका जो है वो काफ़ी गायक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो कि अब तक नहीं कंप्लीट हुआ है। अब देखो कब कंप्लीट होता है कब नहीं होता। तो भाई ये इनकी जो जॉब है, मुझे समझ में नहीं आता जिस चीज़ को इन लोगों ने जॉब जॉब करके हाइप पर आती है। हमें तो जॉब करनी है ना, अब जॉब के लिए तो आना पड़ता है ना, जॉब के लिए तो सऊदीया पे तो गए होते ना, फिर क्यों है भाई, रिटर्न जॉब के लिए रहते हैं वहाँ पर। अजीब अजीब किस्म के वाइट वॉश होते हैं यार। और वाकई वाकई मैं बोलती हूँ बहुत मासूम ऑडियंस है, बहुत मासूम ऑडियंस है, जिनको सीरियसली। और पता है मैं अगर ये कमेंट्स ना रीड करती ना, और मैं ये चीज़ें ना रीड करती हूँ, तो मुझे भी बड़ा, मैं भी बड़ी मासूम सी थी, मैं भी आ गई थी कि यार ठीक है सनी, मैंने भी काफ़ी अच्छे सनी के लिए वो कहा था कि मुझे पॉडकास्ट में कुछ नज़र ही नहीं आया। बट भाई पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने ये नया तरीका सीखा है, अपनी भड़ास भी निकाल लो और लोगों को जो है वो टॉन्ट भी मार लो और पता भी ना चले पॉडकास्ट पॉडकास्ट में। अब इन्होंने ये चीज़ सीखी है दीपिका और शुएब से, क्योंकि दीपिका और शुएब ये भड़क भड़क के आते हैं, सॉरी टू से, नेगेटिविटी कितनी फैलाओगे, लो कंटेंट मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। तो इसने देखा है कि इसके बाद जो इनकी खुद की भी ऑडियंस है ना, वो भी भड़क उठती है।
क्योंकि ऑब्वियसली सवाल तो ऑडियंस के होता है ना, जो नेहा फैजी उठा रही होती है, जो ये सब कुछ, वो तो सब अलग होता है, ठीक है ना, उसका तो एक अलग। लेकिन ये अपनी ऑडियंस को भी टारगेट में ले लेते हैं, तो फिर ऑडियंस में भड़क जाती है कि एक तो हम तुम्हारे लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं, और फिर वो ऑडियंस, फिर वो भड़क कर फिर वो एक अलग ही लेवल पर चली जाती है भाई ऑडियंस। शुभ इब्राहिम से याद आया यार, शुभ इब्राहिम की न्यूज़ आ रही है, काफ़ी बार न्यूज़ आ रही है बिग बॉस OTT की, अभी न्यूज़ आ रही है खतरों के खिलाड़ी की, खतरों के खिलाड़ी में जाने वाला है। अब कौन सा सच है कौन सा नहीं है तो ये तो पता ही नहीं है, अगर किसी को कुछ पता हो तो कमेंट करना यार, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।